अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे क्योंकि मौसम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सर्दियाँ तो वो कह रही हैं कि हमने ख़त्म ही नहीं होना। तो बस सर्दियाँ भी इंजॉय हो रही हैं और साथ साथ पकौड़ों का तो और ही मज़ा होता है ना फिर। अब बेसिकली होता क्या है, हम लोगों ने गर्मियों का रमज़ान गुजारा है पीछे काफ़ी टाइम। तो अब अफ्तारी और सहरी में थोड़ा गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इतना अजीब सा लगता है कि मैं सो जाती हूँ और फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं सहरी बनाती हूँ। वरना गर्मियों में इस तरह था कि सहरी और अफ्तारी में इतना गैप नहीं होता था, तो जागते रहते थे कि चलो सहरी करके फिर सो जाएंगे। तो बस अब बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। अभी मेरे बच्चों का रिज़ल्ट था सैटरडे को एंड अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो हैं प्रमोट हो गई हैं अपनी अपनी क्लासेस में। हुरम सेकंड स्टैंडर्ड में गई है और जो हुरब है वो KG 1 में उसका हो गया, प्रमोट हो गई है वो। और अच्छे मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माँ बाप के लिए बच्चों की कामयाबी इतनी मैटर करती है, ये मुझे पता नहीं था जब तक कि मैं ख़ुद माँ नहीं बनी। और क्योंकि मैं हुरम को और हुरब को ख़ुद पढ़ाती हूँ, तो इनका जब रिज़ल्ट होता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा रिज़ल्ट है। तो जब रिज़ल्ट आया तो फिर मैं इधर अब्बू के घर आ गई थी क्योंकि इतना फिर टाइम नहीं है। वेडनेसडे से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं भी बिज़ी हो जाऊंगी। और फिर आपको पता है शेड्यूल भी ज़रा थोड़ा सा मतलब एक टाइमिंग होती है रमज़ान की, जिससे आप बाहर नहीं हो पाते। एक ही टाइम पे अफ्तार होना है, एक ही टाइम पे सहरी होनी है, तो आप अपने घर में ही ठीक रहते हो। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ अपने घर में रहना रमज़ान में। कहीं भी आना जाना मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि वो आपकी ना एक कंफर्ट ज़ोन से आप निकल जाते हो। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब्बू के घर काफ़ी टाइम से चक्कर नहीं लगा था, तो 1-2 दिन रह के फिर मैं आ जाती हूँ। फिर मैं बच्चों की तैयारियाँ करके तो उनको इंशाल्लाह फिर स्कूल भेजूँगी। तो बस वो थोड़ी सी एंजाइटी मुझे हो रही थी। मैंने वीडियो तो बनानी थी लेकिन मैं इतनी परेशान थी। रिज़ल्ट था बच्चों का, हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। लेकिन फिर भी ना जब इनकी डेट शीट भी आती है तो मेरी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। इस किस्म की एंशियसनेस मुझे होती है कि रात को नींद नहीं आती मुझे। और अब रिज़ल्ट था तो भी मैं सारी रात जागती रही हूँ, हालांकि रिज़ल्ट दोनों बच्चों का था। पता नहीं क्यों मुझे इतनी एंजाइटी होने लग गई है। तो बस यही मसरूफ़ियात चल रही हैं। शॉपिंग वॉपिंग भी चल रही है, ईद की बच्चों की भी चल रही है। बच्चों की तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, मेरे सिर्फ जूते रह गए हैं। मियाँ साहब के अभी कपड़े भी रहते, उनकी अभी शॉपिंग रहती है। सो बाज़ार के चक्कर भी चल रहे हैं, साथ साथ इबादत भी चल रही है, रोज़े भी चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों के भी अच्छे जा रहे होंगे रोज़े, और मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो हाँ जी, तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है, 11 का टाइम है और हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऑर्डर कर लिया जाए। वैसे तो घर में खाना बना हुआ है लेकिन बाहर के खाने की बात ही और है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है अभी हंगरी के नाम से, यहाँ पे एक फ़ास्ट फूड चेन है, उधर से उसका बर्गर बहुत बहुत लजीज है, बहुत ज़्यादा टैंजी बर्गर। तो वो अभी भाई कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तो अभी वो मंगवाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ट्रीट। मिडनाइट स्नैक की ना और ही बात होती है, बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा। अभी वीडियो बनाते हुए मैंने अपनी आंखों पर गौर किया तो मेरी आंखें स्वेल हुई हुई हैं नींद की वजह से, नींद की कमी की वजह से। पहले तो वो रिज़ल्ट था बच्चों का, तो पूरी रात मैं इसलिए जागती रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अब्बू के घर आ गई थी, तो यहाँ पे भाई भाभी कहते हैं आप सोने के लिए आई हैं। मतलब रात का टाइम हमारे पास गप्पे मारने के लिए होता है, क्योंकि दिन के टाइम बच्चे माशाल्लाह इकट्ठे होते हैं तो ना पूछे, लड़ाई झगड़ा रोला रप्पा मचा होता है। तो दिन के टाइम तो हमें टाइम नहीं मिलता, फिर हम रात को गप्पे लगाते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। खैर अभी तो बच्चे जाग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो खेल रही हैं तीनों, एक सो गई है समाविया, तो वो तीनों खेल रही हैं। वो इस इंतज़ार में है कि अब बर्गर आएगा तो हम खा के फिर सोएंगे। तो अल्लाह करे उसके बाद भी बच्चे सो जाएं तो फिर हम गपशप लगाएंगे। तो ये है कि नींदें तो चलें पूरी होती रहेंगी, पर जब कभी कभी बंदा इकट्ठा होता है। मैं अब काफ़ी टाइम मुझे हो जाता है जब से बच्चे स्कूल गोइंग हुए, पता ही नहीं चलता टाइम का, महीना गुजर जाता है कि मैं अब्बू की तरफ नहीं आती, चक्कर नहीं लगता। फिर भाई कहेगा कि अभी काफ़ी टाइम हो गया चक्कर नहीं लगा, तो फिर मेरा प्रोग्राम बनता है चक्कर लगाने का। ये सिचुएशन चल रही है अभी। ये खैर से आधी रात को इनकी आंखें आप देखें, इनमें कोई नींद नज़र आ रही है इन आँखों में? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी देख सकते हैं ये आई है न्यू चीज़ जिसके साथ ये मिलती है पेंसिल। अभी आप इसको देखेंगे लिख रही है। अब ये जो बटन है इसको दबाएंगे तो ये हो जाएगा रेस। देखिए इधर ये बटन है, देखिए आप इधर ये बटन है, इसको इस तरफ करेंगे, देखिए इस तरफ करेंगे। अब मैंने लिखा है
रेज नहीं होगा मगर लिखा जाएगा। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता था। अब इस तरह ऐसे करेंगे तो फिर ये रेज हो जाएगा। देखिए देखिए अब ये जो है आपके पास भी है। देखिए अब ये जो है ऐसे ऐसे लिखिए पिंक एंड वो जिस गरीब का है वो बेचारी पीछे बैठी हुई किताब खाने की कोशिश कर रही है। ईशु बुक निकालो मुंह में से। बटन है इधर दबाएं तो फिर हो जाता है। अब ये जो बटन है ये इसको ऐसे करते हैं तो फिर नहीं रेज होगा। ईशु आप क्या पढ़ रही है? देखिए देखिए अगर Vegetables? ऐसा होगा तो फिर देखिए अगर ऐसे इस तरफ करेंगे जी, फिर जी, जी। ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बताने का। मम्मा जिसके साथ ये पिंक कलर की पेंसिल मिली मम्मा अच्छा इसका जी जी सिक्का। जी जी। मेरी नकल तो वो छोटी है ना, छोटी बहनें बड़ी बहनों की नकल ही करती हैं ना। ईशु आपको याद हो गया सब? हो गया। हो गया। सुबह आपने स्कूल जाना है? हैप्पी बर्थडे स्कूल जा रहा है तो फिर सो जाओ ना। सो क्यों नहीं रही? मामा की चाची। मम्मा के साथ सोऊंगी। नहीं मम्मी जी ईशु ने आज नहीं स्कूल जाना है इसकी छुट्टी है अच्छा। क्योंकि इस और ये हमारा ऑर्डर आ गया। हंग्रीज चिफस भी मंगवाए थे। बच्चे खाते हैं शौक से। अल्लाह ईशू की बातें सुनिए। और ये बर्गर्स जो अभी खोलेंगे हम, ये हमारे बर्गर टेस्टी टेस्टी टेंजी बर्गर्स। लग तो मज़े का रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है बन इसका बर्गर। ये हो गया हाफ हाफ, ये हुरब और ईशू का है। ठीक है ये वाला हाँ, ये दे दो हुरब को और ये वाला ना ईशू को दे दो लेके जाके। ठीक है। और अब ये बर्गर्स हैं हमारे, मेरा, भाभी का और हुरम का। साथ ये केचप्स। मैं तो वैसे ये साशे नहीं यूज़ करूँगी, दूसरा वो पाउच है, मैं तो पाउच यूज़ करती हूँ। साशे कौन खोलता रहे केचप के। पाउच भी है और इसके साथ आप लोगों के लिए ना मैंने 2 डिप्स भी रखे हैं वहाँ पे। हाँ डिप्स तो ये हैं। ठीक है, वो डिप्स भी रखे हैं। चलो ये बाय रखते हैं ना। देखो सलूक से बैठी हुई हैं दोनों, शुक्र है। चलो ये बेटा डिप होती है ना, ये साथ खाते हैं। आप दोनों ये अपना अपना बर्गर खा लो ना, साथ ये थोड़ी थोड़ी फ्राइज भी आपने खानी है। ये ना पानी। अच्छा आहिस्ता बोलो, समाविया सोई हुई है। ठीक है इशू रख दें अभी बेटे, अभी रख दें। अभी तो फाइज के साथ डिप करके फाइज के साथ खाने। अच्छा ठीक है बात सुने जी। वो उमर मामू बोरे के खाओ। हाँ तो खा लो ना बेटे। ऊपर खोल दे। ओके मैं कोल्ड ड्रिंक भी लेके आती हूँ। तो ये रहा मेरा बर्गर, ये फ्राइज़ और ये मेरी भाबन का बर्गर। और साथ अभी हम इंजॉय करेंगे ये केचप एंड दिस कोल्ड ड्रिंक। इसका रैपर उतर गया सो डोंट माइंड। एंड दैट्स माय इनोवेशन। कभी इमली की चटनी के साथ खाया बर्गर? खाया कभी भाभी? नहीं खाया ना। आज खा के देखें, बड़े मज़े का होता है, खट्टा मीठा सा। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब अब सहरी का टाइम हो गया और ये छोटू सा रोज़ेदार मेरे साथ जाग रहा है सहरी में है। गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी खाने की। तो सहरी हमारी क्या हो रही है मैं आपको दिखा। ये सहरी है हमारी, दाल चावल, ये मेरी छोटी सी बोतल है और ये मेरी भाभी का छोटा सा जग है जिसमें से हमने पानी पीना है। अब कोशिश कर के हम सहरी करेंगे क्योंकि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं जी। तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम सहरी के बगैर रोज़ा नहीं रख सकते हम। ऑल्दो हमने वो बर्गर खाया हुआ है लेट नाइट, गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खा के अब रोज़ा तो रखेंगे ही ना। तो अब सहरी करें, उसके बाद फिर रोज़ा रखें, फिर सो जाए। ये बेबी का खा रही है। ये रोज़ा रखना है, शमी ने रोज़ा रखना है। रोज़ा रखेगा मिट्टू? अल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब शमी बला हो जाएगा शमी रोज़ा रखेगा। शमी स्कूल जाएगा? आप ही के साथ स्कूल जाना है? इसमें से दिखाओ, ये ABC पढ़ी थी। ABC पढ़ी थी, वाह जी वाह। आती है आपको ABC? शमी
खाना खा रही है? खाना खाइए हाँ जी। चुम्मी रोज़ा रखेगी? तो सोचा खाती है। हाँ जी। चिड़ी रोज़ा रखना। चलो चिड़ी रोज़ा रख लो, ठीक है। सुबह 9 बजे फिर आपकी इफ्तारी है, ठीक है। पापा मैं खाती हूँ। रोज़ा रख रही हूँ सदके। जी, तो आज हम लोग वापस आ गए थे घर, तो उसकी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी में हम लोग घर आए, और इफ्तारी से भी पहले मैं आ गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल के सारा यूनिफॉर्म वगैरह, उनकी सारी बुक्स वगैरह सेटल करनी थी। उनका नया सेशन शुरू हो रहा था, उस वजह से ना थोड़ी सी सेटलिंग करनी थी। तो बस इस वजह से अभी इफ्तारी करके बैठी हूँ चाय लेके। तो ऐसी सुस्ती सी हुई है इस दफ़ा। रमज़ान पता नहीं क्यों ऐसा जल्दी गुजर रहा है। वैसे तो ये क़यामत की निशानियाँ भी हैं कि टाइम में बरकत नहीं रहेगी, लेकिन बस अजीब सा माहौल हो गया है। वो पता नहीं क्यों पुरानी यादें बड़ी नॉस्टैल्जिक सी हो जाती हूँ मैं, कि पहले के रमज़ान बहुत अच्छे हुआ करते थे। जब हम छोटे थे तब बहुत अच्छा ज़माना था, मतलब लोग ना नेकियों में सबकत ले जाने वाले थे। आजकल का माहौल तो बहुत ही अजीब सा हो गया, दिल ही नहीं लगता अब तो मेरा दुनिया में, लिटरली। अभी रमज़ान में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसकी बरकतें समेटें, सवाब डबल हो जाते हैं, लेकिन फिर वही खुदगर्जी, फिर वही अजीब सा माहौल कि हम लोग नेकियों में सबकत ले जाने वाले नहीं रहे। हमारे यहाँ मुकाबला है स्टेटस का, मुकाबला है फ़ैशन का, ये कौन सबसे अच्छे कपड़े पहनता है, कौन सबसे महंगे कपड़े पहनता है, किसका लाइफस्टाइल कैसा है, किसके बच्चे महंगे स्कूल में जा रहे हैं, किसके बच्चे सस्ते स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन नेकियों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। मतलब नेकी क्या है, सबकत ले जाना क्या है कि आप छोटी सी बातों का ख्याल रखें। जैसे छोटी बात कोई भी हो सकती है, कोई रोज़ेदार है, आप उसके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। अगर कोई माँ है, जब वो रोज़े की तैयारी करिए, आप उसके बच्चे संभाल लें, उसके बच्चों को खाना खिला लें, यही आसानी है उसके लिए, तो आपकी नेकी है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी जो इस रमज़ान में एक बात नोटिस की है कि जो होते हैं मस्जिद के इमाम और ये हाफिज़ वगैरह जो अज़ान देते हैं, बेसिकली हमारे जो नेकियां हैं, जो हम लोगों ने अच्छा सलूक करना है, उसके सबसे ज़्यादा हकदार तो ये लोग होते हैं। ये लोग बेगर्ज़ आपकी खिदमत कर रहे हैं, 5 टाइम अज़ान दे रहे हैं टाइम पे, रोज़े के टाइम पे आपका सायरन होता है, सहरी के टाइम पे आपका सायरन होता है, टाइम पे अज़ान हो रही है, टाइम पे जमात हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इतने खुदगर्ज़ हो गए हैं। अब तरावी के लिए अगर कोई बाहर से आ रहा है, तो अगर आप उसको एक टाइम की इफ्तारी करवा देंगे तो क्या आपके ख़र्चे में क्या बजट आपका आउट हो जाएगा? लेकिन नहीं, हम लोगों ने नहीं करना। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो जो तरावी पढ़ाने आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी मेहमानी करें, उनको रिस्पेक्ट दें। लेकिन नहीं, मतलब छोटी सी नेकियां ना, छोटे से काम है कि हमारे दस्तरखान में अगर किसी का हिस्सा हो जाएगा तो इसमें क्या हम लोगों की कोई जान चली जाएगी? लेकिन नहीं, हम लोग नहीं करते। पता नहीं हम ऐसे मुसलमान क्यों हो गए हैं। अगर कोई आप गेट के ऊपर बल्ब लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं कि लोग गुजरें तो उनको परेशानी ना हो, कोई बुज़ुर्ग गुजर सकता है, कोई बच्चा गुजर सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई मूजी जानवर हो, लाइट की वजह से उनको नज़र आ जाए, उनकी जान बच जाए, तो ये मुफ्त का सवाब है। आप घर के अंदर बैठे हैं और आपके अमालनामे में नेकियां लिखी जा रही हैं। इसी तरह आपने किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर दी है, किसी का कोई काम आसान कर दिया, तो वो भी मुफ्त की नेकियां हैं जो आपको मिलती जा रही हैं। लेकिन हम लोगों को वो चाहिए नहीं ना, हम लोग तो मुफ्त के गुनाह बटोरने में लगे हुए हैं। गीबत हमसे करवा लें, चुगली हमसे करवा लें, मतलब ऐसे अजीब सा माहौल अब हो गया ना कि अल्लाह माफ़ करे। मैं सोचती हूँ कि हमने तो फिर कोई दुनिया देख ली थी, हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो इस रमज़ान फिर हम अहद करें कि अब हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने वाले बनेंगे, इंशाल्लाह। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला आप सबका रमज़ान कबूल करे, इसकी इबादत कबूल करे और आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।